हेलो एवरीवन, माय नेम शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के रिलेशंस को। ठीक है। तो क्लास ट्वेल्थ के रिलेशंस इन द सेंस मतलब नॉट क्लास का रिलेशन। हम स्टार्ट करने वाले हैं जो क्लास ट्वेल्थ में हमें रिलेशंस पढ़ने हैं। तो बेसिकली क्लास ट्वेल्थ में जो हमें रिलेशंस पढ़ने हैं दैट इज योर रिलेशन ऑन पार्टिकुलर सेट। ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है छोटी सी। वो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। दूसरा रिक्वेस्ट, अब वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है। मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरे सारे वीडियोज़ को देखें, लेकिन आप इस वीडियोज़ को एंड तक देखना। इससे आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं अब मेरे कंटेंट में क्या अंतर है। दूसरी गुजारिश, दूसरी ये है कि मैं जो भी प्रॉब्लम्स देता हूँ ना वीडियो के एंड में, उसे आप ज़रूर सॉल्व करें। ठीक है। वो बहुत ही अच्छे से मैं बनाता हूँ उस प्रॉब्लम्स को, मल्टीपल रिसोर्सेज से मैं उसको कलेक्ट करता हूँ, फिर उसको देखता हूँ कि कौन से प्रॉब्लम्स मैं आपको दूँ। ठीक है। तो चलो ठीक है, ये कुछ छोटी सी गुजारिश थी जिसको ट्राई करना आप मेरी छोटी सी गुजारिश को फुलफिल करने की। तो रिलेशन ऑन पर्टिकुलर सेट ए में इस पर्टिकुलर लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इससे पहले हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन। फिर देखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। फिर हम देखेंगे साइमेट्रिक, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशंस को। और इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा, दैट इज कॉल्ड बेल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखेंगे इस कॉन्सेप्ट का यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी ये कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा, गारंटीड है। ठीक है। सो हमने लास्ट लेक्चर्स में, नॉट इन लास्ट लेक्चर्स, क्लास 11th के रिलेशंस में हमने ये पढ़ा था कि रिलेशंस क्या होता है। तो वहां हमने देखा था कि रिलेशन जो होता है हमारे पास किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अगर एक रिलेशन डिफाइंड है, कहां से कहां रिलेशन डिफाइंड है, ए टू बी। कहां से कहां डिफाइंड है, ए टू बी। मान लो कि एक रिलेशन है जो कि ए से बी के बीच में डिफाइंड है, तो वो किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ठीक है। तो अगर आपको आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आपका क्लियर नहीं है, तो मेरा एक फुल प्लेलिस्ट है रिलेशन ऑन सेट ए पे, सो रिलेशन क्लास 11th पे, उसको देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। आप उसे जरूर देखें। अगर वो क्लियर है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब हम बोले कि हमें ना टू सेट्स पे नहीं देखना है रिलेशन, हमें एक सेट का खुद पे देखना है कि कैसे कैसे रिलेशन हो सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस ए पे देखना है। तो अब जो रिलेशन होगा सेट ए पे, ऑन सेट ए, उसको हम बोलेंगे दैट विल द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है दैट इज कॉल्ड रिलेशन ऑन अ सेट। सो रिलेशन ऑन अ सेट करने का मतलब अभी हमने समझा कि कोई भी सेट ए है हमारे पास, तो उस सेट पे जो रिलेशन होगा दैट विल द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ठीक है। कहने का मतलब एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, हमारे पास एक एग्जांपल है, फिर हम इस डेफिनेशन पे आते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, ए हमारे पास दिया हुआ है विच इज 1,2,3। तो हमारे पास ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा हमारे पास, सो ए क्रॉस ए विल बी 1,1। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे जिसके फर्स्ट एलिमेंट भी ए से बिलोंग करेंगे, सेकेंड एलिमेंट भी ए से बिलोंग करेंगे, तो 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,1 और आपके पास 1,3,
3,1 एंड आपके पास 2,3 एंड 3,2। तो ये हमारा ए क्रॉस ए बन गया। ठीक है, अब जब हमारे पास ए क्रॉस ए मिल गया तो इसका कोई भी सबसेट लेते हैं। मान लो कि हमने एक सबसेट लिया इसका विच इज 1,1 2,2 3,3। तो क्या ये इसका सबसेट है? यस, R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। कैसे देखते हैं सबसेट? इसके प्रत्येक एलिमेंट्स देखो इससे बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये इसका एक एलिमेंट्स है, ये इसका एक एलिमेंट्स है, ये इसका एलिमेंट्स है। तो इस टाइप के जो भी आप रिलेशंस डिफाइन करोगे ना ए पे, वो किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस ए का सबसेट होना चाहिए। तो उस टाइप के रिलेशंस को बोलते हैं रिलेशंस ऑन सेट ए, मीन्स ए का खुद के साथ रिलेशन। ठीक है, ओके। तो हमने ये देखा कि रिलेशन ऑन सेट ए क्या होता है। तो रिलेशन ऑन सेट ए क्या होगा? ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूं सच दैट ए कोमा बी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, तो ए कोमा बी किससे बिलोंग करेगा? ए से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा? ए से बिलोंग करेगा। देन रिलेशन जो हमारे पास होगा ऑन सेट ए, क्लियरली यहां से पता चल रहा है कि वो किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस ए का। चलो इसको थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको विजुलाइज करते हैं। हम एक काम करते हैं, हमने अभी ए सेट लिया था ना, ए सेट हमारे पास क्या था? 1,2,3, ये हमारे पास सेट था। तो हम सबसे पहले ना ए क्रॉस ए को प्लॉट करते हैं। कैसे? इस टाइप से प्लॉट करते हैं। हमारे पास मान लो कि ये हमारे पास है। ठीक है, 1 मिनट, स्ट्रेट लाइन हो जाओ। ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। ए, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और ये हमारे पास एक और ले लेते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट ए हो गया, विच इज सेट ए। ये मान लेते हैं 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 को, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली सिंस हम ए क्रॉस ए ले रहे हैं, तो हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करेंगे। मान लो कि ये हमारे पास है एक, सेकेंड ये हमारे पास एलिमेंट्स को बता रहा है, और थर्ड हमारे पास इस एलिमेंट्स को बता रहा है। तो अब जो ये हमारे पास ये बना है, ठीक है, इसका प्रत्येक इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो किसी न किसी को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 1 है, दिस इज आवर 2 एंड दिस इज आवर 3। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होगा ये हमारे पास क्या है? 1,1। ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या है? दोनों जगह सेम कलर कट कर रहे हैं। दिस इज 2,2 एंड दिस इज 3,3। सिमिलरली ये मान ले ये हमारे पास है, दिस इज 1,2। ठीक है, बोलो सर 2,1 क्यों नहीं लिखा? हम इसको पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं, फिर इसको दे रहे हैं प्रेफरेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट कौन सा हो जाएगा? दिस इज आवर 1,3। सिमिलरली दिस इज आवर 2,1, this is 2,2 and this is 2,3. Similarly, this point will be 3,1, 3,2 and 3,3. ओके, अब मैं बोलूं कि हमारे पास टोटल 9 पॉइंट्स है ना, 9 पॉइंट्स, क्योंकि कार्डिनिटी ऑफ ए क्रॉस ए कितनी हो जाएगी हमारे पास? कार्डिनिटी ऑफ ए का होल स्क्वायर विच इज 3 स्क्वायर 9 हमारे पास है। तो इस 9 पॉइंट्स में कोई भी अगर हम पॉइंट सेलेक्ट कर लिया ना, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा? एक रिलेशन होगा ए क्रॉस ए पे। किस पे रिलेशन होगा? ए क्रॉस। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने ये सारे पॉइंट सेलेक्ट किए, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, ये भी हमारा एक रिलेशन हो जाएगा। अगर हम इसको भी इंक्लूड कर देंगे तो ये भी हमारे पास एक रिलेशन हो जाएगा। यहां से एक कॉन्सेप्ट आ सकता है हमारे पास कि व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशंस, number of relations defined on set A, set A। तो वो क्या हो जाएगा? जो इसकी कार्डिनिटी होगी A की, उसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितने हम डिफरेंट रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं A पे? तो जो इसकी कार्डिनिटी है उसका क्या? स्क्वायर। ठीक है,
तो हमारे पास क्या, ये यहाँ पे मैं एक चीज मिस कर रहा हूँ, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सॉरी। तो कितने नंबर ऑफ रिलेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं? तो हमने देखा कि टोटल उसमें एन स्क्वायर एलिमेंट्स हैं, टोटल एन स्क्वायर एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएगा? रिलेशंस क्या होता है? नथिंग बट सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। उसमें एन स्क्वायर एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ उसके सबसेट क्या हो जाएंगे? 2 टू द पावर एन स्क्वायर। क्या हो जाएंगे? 2 टू द पावर एन स्क्वायर। तो इस सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? 2 टू द पावर 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 9। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अब देखो यहां पे बहुत सारे रिलेशंस, 2 टू द पावर 9 इज ए ह्यूज नंबर। ठीक है, अगर हम बात करें 2 टू द पावर 9 नॉट ए ह्यूज नंबर, दिस इज 2 टू द पावर 10 इक्वल टू 1024 एंड 2 टू द पावर 9 इज 512। जस्ट बट 500 डिफरेंट रिलेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं, तो उसमें हम कैटेगराइज करना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज करना चाहते हैं। चलो ठीक है, हम कैटेगराइज करते हैं। तो नेक्स्ट हम जो चीज पढ़ेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन अ सेट। कितने टाइप्स ऑफ रिलेशंस हम यहाँ पे हो सकते हैं देखते हैं। एक सबसे पहला हमारे पास है दैट इज एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशंस कहने का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है, हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं ए पे। हमने बोला कि रिलेशन सच दैट एक्स कोमा वाई, ठीक है, और x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो। मैंने ये बोला, तो क्या a का कोई भी एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करेगा? क्या देखो यहां पे कोई भी जो हमारे पास पॉइंट है, क्या उसका सम 10 के इक्वल है? नहीं है। तो इसका मतलब इस रिलेशन में तो कोई एलिमेंट्स बिलोंग ही नहीं कर रहा है। मीन्स कोई एलिमेंट, ए का कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड ही नहीं है। तो इस टाइप के रिलेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशंस बोलेंगे। तो एम्प्टी रिलेशंस क्या हो जाएगा? अ रिलेशन ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी एम्प्टी रिलेशन, और वाइड रिलेशन भी बोलते हैं, इफ आर इक्वल टू 5। आर क्या हो? 5। और नो एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू ए, मीन्स ए का कोई एलिमेंट्स ए से, ए के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। यहां पे मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं, रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ ए का कोई भी एलिमेंट्स ए से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो उस टाइप के रिलेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी। एम्प्टी कहने का मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो। ठीक है, चलो ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास ए दिया हुआ है विच इज 1,3, और हमने एक रिलेशन यहां डिफाइन किया ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। ए बी ए से बिलोंग करना चाहिए, और ए प्लस बी क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? ऑड होना चाहिए। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ए क्रॉस ए डिफाइन करते हैं। ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? 1,1, 3,3, 1,3 एंड आपके पास 3,1। ये हमारे पास ए क्रॉस ए। तो सबसे पहले देखो हमें क्या चाहिए? ए प्लस बी ऑड चाहिए। मीन्स ये जो वैसा ऑर्डर्ड पेयर लेना है जिसका सम क्या हो जाए? ऑड हो जाए। तो इसका सम कितना है? 2 है। इसका सम कितना है? 6 है। इसका सम कितना है? 4 है। इसका सम कितना है? 4 है। किसी का सम ऑड नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों ऑड नंबर्स लिए हैं, और ऑड नंबर्स का सम हमेशा क्या होता है? इवन होता है। दैट मीन्स ये जो हमारे पास रिलेशन आर है, दिस इज नथिंग बट 5। ठीक है, तो इस टाइप के रिलेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशंस बोलेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। अब जैसा नाम वैसा काम। यूनिवर्सल रिलेशन कहने का मतलब क्या हुआ? जितने भी एलिमेंट्स है ना भाई ए क्रॉस ए में, सब दे दो मेरे को। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है ना, सब दे दो मेरे को। तो उस टाइप के रिलेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशंस। सो अ रिलेशन ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इफ आर इक्वल टू ए क्रॉस ए।
मीन्स आर पूरा का पूरा क्या हो गया, ए क्रॉस ए। दैट मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। मीन्स ए का प्रत्येक एलिमेंट्स ए के किसी ना ए के प्रत्येक एलिमेंट्स एसोसिएटेड होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल जो हमने लिया था यहाँ पे हमारे पास था, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मैं क्या करता हूं, ये जितने भी पॉइंट्स बन रहा है ना, जितने भी पॉइंट्स हमारे पास ऑर्डर पेयर है ना, सभी का मैं रिलेशन डिफाइन कर देता हूं। क्या कर देता हूं, सभी का मैं रिलेशन डिफाइन कर देता हूं। कैसे करूंगा, मैं यहां पे ले लेता हूं कि हमारे पास क्या हो कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। x प्लस वाई क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 6। तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का सम निकालो, वो हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या है आपके पास, 6 है ना। तो सारे एलिमेंट्स इससे बिलोंग करेंगे, तो इस टाइप के रिलेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। तो चलो हमने एक एग्जांपल लिया, इस पे देखते हैं। अब हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया, अब इसी प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास ए क्रॉस ए में प्रत्येक जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है उसका सम क्या है आपके पास, इवन है। तो हमने वही लिया है, लेट ए इक्वल टू दिस 1,3 एंड आर इक्वल टू हमारे पास a, b such that a, b belongs to a and a plus b is even। तो हम इस ऑर्डर्ड पेयर में कोई भी हम ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास a क्रॉस a में होंगे, दैट इज 1, a 3,3 1,3 एंड 3,1, इस सभी का ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट्स हैं उसका सम कितना हो जाएगा, इवन होगा। मींस दिस रिलेशन इज इक्वल टू a क्रॉस a, यस, दैट मीन दिस रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन। तो हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ा अभी, एक एम्प्टी रिलेशन जिसमें कोई ना हो, एक यूनिवर्सल रिलेशन जिसमें सब हो। इसके बाद एक और हमारे पास रिलेशंस है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशंस। जैसे आप कोई भी नंबर सिस्टम पढ़ते हो ना, मान लो कि आपने होल नंबर सिस्टम पढ़ा, मैं पूछूं कि होल नंबर सिस्टम में एडिटिव आइडेंटिटी है क्या, यस, जीरो। जीरो प्लस एनी होल नंबर्स विल बी इक्वल टू दैट होल नंबर, तो जीरो हमारा क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी। तो सेम हमारे पास एक रिलेशन है, दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन, और वो किसी भी सेट पे यूनिक होता है। तो आइडेंटिटी कहने का मतलब क्या हुआ, अब देखो यहां पे इस पार्टिकुलर डायग्राम को, अगर मैं इस पार्टिकुलर डायग्राम में बोलूं कि अगर आप बस ओनली डायगोनल्स एलिमेंट्स लो, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या, 1,1 2,2 एंड 3,3। तो इससे जो हमारे पास रिलेशंस बनेगा, ऐसा कोई रिलेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है। जैसे कि मैं अगर यहां पे एक रिलेशन डिफाइन करता हूं, आर इक्वल टू x, y such that x, y belongs to a and x equal to y, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1,1 2,2 एंड 3,3। तो इस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, और इसको हम लोग आई ए से डिनोट करेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है। तो हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो जाएगा, तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी आइडेंटिटी इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। मींस ए का प्रत्येक एलिमेंट बस खुद से रिलेटेड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। दैट मीन्स इफ ए कॉमा बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए शुड बी इक्वल टू बी for all a, b belongs to a। ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो डेफिनेशन में ज्यादा कुछ नहीं रखा, मेन हमें लॉजिक समझना है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या बोला कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बस खुद से रिलेटेड होना चाहिए और सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए। सो यहां पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, हमने ए लिया 1, 2, 3, 4 और कुछ रिलेशन डिफाइन किया हूं ए पे। ठीक है। कौन कौन सा रिलेशन, एक R1 लिया हूं विच इज 1,1 2,2 3,3 4,4।
तो क्या ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है? 1 2 3 4। देखो क्या इसका खुद के साथ बस रिलेशन है? यस। तो 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। दैट मीन्स दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन, और इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? आई ए से। सेकेंड हमने लिया R2 लिया, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है। हाँ, 1 खुद से है, 2 भी खुद से है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी एलिमेंट्स का क्या? 3 और 4 का क्या? क्या 3 खुद से रिलेटेड है इसमें? नहीं। दैट मीन्स 3,3 एंड 4,4 तो हमारे पास बिलोंग्स ही नहीं कर रहा है R2 से। इसका मतलब ये हुआ कि ये दिस रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है? ओके। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। हमारे पास R3 एक रिलेशन दिया हुआ है विच इज 1,1 2,2 3,3 4,4 एंड 1,4। तो हम देख रहे हैं 1 भी खुद से रिलेटेड है, सही है, 2 भी खुद से रिलेटेड है, सही है, 3 भी खुद से रिलेटेड है, सही है, 4 भी खुद से रिलेटेड है, सही है। मींस सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड हैं, लेकिन सिर्फ वो खुद से रिलेटेड ही है? नहीं, 1 4 से भी रिलेटेड है। दैट मीन्स ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या ध्यान देना है कि वो जो एलिमेंट्स है वो बस खुद से रिलेटेड होना चाहिए, और ए का प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे इस सिचुएशन में ए का प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएटेड नहीं है, इस सिचुएशन में ए का प्रत्येक एलिमेंट खुद से एसोसिएटेड तो है, लेकिन इटसेल्फ नहीं है, ओनली इटसेल्फ नहीं है, वो किसी और से भी रिलेटेड है। दिस मीन दिस रिलेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है? शायद मैं आर्टिकल में थोड़ा मिस्टेक किया था पहले, चलो ठीक है। तो दिस रिलेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। ओके ओके। तो दिस मीन्स कि हमने अभी बात किया कि आइडेंटिटी रिलेशन किसी भी सेट पे क्या होगा? यूनिक होगा, किसी भी सेट पे। इवन यूनिवर्सल सेट भी क्या होगा? दिस विल बी आल्सो यूनिक। ये हमारे पास यूनिक है, मीन्स यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, इवन एम्प्टी रिलेशन इज आल्सो यूनिक। बट एम्प्टी रिलेशंस के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है? बट वो अल्टीमेटली फाई ही होगा। ठीक है? अगर वो एम्प्टी है तो। ओके। सो तो अभी तक हमने थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ लिया, जो कि बेसिक हमारे पास है, दैट इज एम्प्टी, यूनिवर्सल, आइडेंटिटी। ठीक है? अब हम डिफरेंट डिफरेंट और टाइप्स के रिलेशंस पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कैसा होगा? बहुत लोगों को ना बहुत कंफ्यूजन होता है रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी के बीच में। चलो मैं वो सारे कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। देखो, आइडेंटिटी बोला कि ए जो होना चाहिए, ए का प्रत्येक एलिमेंट्स जो होना चाहिए वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए बस। लेकिन रिफ्लेक्सिव बोल रहा है कि खुद से रिलेटेड हो इतना ही काफी है। ठीक है? और किसी से रिलेशन बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या हो जाएगा? द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। बस हमें ये चेक करना है, इफ दिस एग्जिस्ट, अदर कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है? जैसे कि हम मान लो कि हमने एक रिलेशन ए पे डिफाइन किया, दैट इज 1,2 हमारे पास है, विच इज हमने डिफाइन किया आर इक्वल टू 1,1 2,2 एंड 1,3। हमें बस क्या चेक करना है? इज ए रिलेटेड टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर? यस है। यहां पे एवरी ए बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, क्या वो आर से रिलेटेड है? यस है। क्या 1 1 से रिलेटेड है? यस। क्या 2 2 से रिलेटेड है? यस है। दिस इज रिफ्लेक्सिव। अदर कुछ भी है हमें कोई मतलब नहीं। दिस मीन्स कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कहने का मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास ए है 1, 2, 3, तो अगर कुछ रिलेशंस इस पे डिफाइन करते हैं, मान लो कि R1 हमारे पास है, विच इज आल्सो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए 1, A 2, 2 3, इज दिस अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? चेक करते हैं। यहाँ 1 है, क्या 1 का खुद से साथ है? यस।
क्या 2 का खुद के साथ है? यस। 3 का खुद के साथ है? यस। दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट हमने लिया 1, 1, 2, 2। क्या 1 का खुद के साथ है? यस। क्या 2 का खुद के साथ है? यस। क्या 3 का खुद के साथ है? नहीं। मैंने क्या बोला? फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए। इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। व्हाई? बिकॉज 3, 3 इज नॉट बिलोंग्स टू R2। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है। क्या 1 का 1 खुद के साथ है? यस। 2 का 2 के साथ है? यस। 3 का 3 के साथ है? यस है। दिस इज रिफ्लेक्स। उसके अलावा हमको कुछ चेक ही नहीं करना है। ए के प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, बस दैट इज रिफ्लेक्सिव। अदर कोई है या ना हो हमें कोई मतलब नहीं। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हमने लिया 1, 1, 2, 2, 3, 1। इज दिस रिफ्लेक्सिव? सोचिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगेन 3 इज नॉट रिलेटेड टू 3। दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया दैट इज एम्प्टी रिलेशन। इज दिस रिफ्लेक्सिव? ऑब्वियसली नॉट। क्या 1 खुद से रिलेटेड है? नहीं। खत्म, बात खत्म वहीं पे। R6 हमने यूनिवर्सल रिलेशन लिया। यूनिवर्सल रिलेशन कहने का मतलब क्या? पूरा एक क्रॉस है। तो उसमें तो हमारे पास 1 भी खुद से रिलेटेड होगा, 2 भी खुद से रिलेटेड होगा, 3 भी खुद से रिलेटेड होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमने ये पूरा रिलेशन लिया है विच इज यूनिवर्सल, तो ऑब्वियसली ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। दिस इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब हम देखते हैं इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी रिलेशन हमारे पास क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर नॉट आइडेंटिटी। दिस इज नॉट आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी में बस क्या होना चाहिए? वो बस खुद से रिलेटेड होना चाहिए और किसी से नहीं। दैट मीन्स द आइडेंटिटी रिलेशंस इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट कन्वर्स नॉट ट्रू। ओके, अब हम विजुलाइज करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को। चलो ठीक है, हम विजुलाइजेशन करते हैं। विजुलाइजेशन से ना, क्यों मैं विजुलाइज करवा रहा हूँ आपको, इससे बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन अ सेट ए। कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हो सकते हैं? चलो ठीक है, हम एक सेट ए लेते हैं अभी के केस के लिए। मान लो कि सेट ए हमने लिया ए, बी, सी। ठीक है, और हम इसको विजुलाइज करते हैं। मान लो कि हमने कुछ वर्टिकल्स लाइन ड्रॉ किए हैं जो कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए के। एक हमारे पास और एक और वर्टिकल लाइंस हम एक और लेते हैं। 3 वर्टिकल लाइंस क्यों? क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होगा क्योंकि ए क्रॉस ए हमारे पास है और हमारे पास है 3 एलिमेंट्स हो गए। तो हमारे पास ये एलिमेंट्स मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये भी ए बी सी। अब देखो, सबसे पहले इसमें आइडेंटिटी को हम विजुलाइज करते हैं। आइडेंटिटी क्या बोला? कि हमें ये सारे डायगोनल्स जो एलिमेंट्स हैं ना वो चाहिए। कहने का मतलब हमें ए चाहिए, हमें बी चाहिए, हमें सी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव बोला हमें भी चाहिए, कम से कम इतना तो दो। आइडेंटिटी बोला बस मुझे इतना दो। तो आइडेंटिटी हमारे पास ए पे क्या हो जाएगा? दैट विल ओनली ए and B, B and C, C. This is identity. But reflexive बोला, reflexive कि हमें कम से कम तो इतना चाहिए ही, बाकी मिल जाए अच्छा, नहीं मिले तब भी कोई बात नहीं। तो बाकी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो बाकी के एलिमेंट्स एक ये हो गए, 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 एक ये हो गया। ये जो हमारे पास रिमेनिंग आपके पास 6 एलिमेंट्स बचे, क्योंकि टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, इस 6 एलिमेंट्स आ जाए तब भी अच्छा, नहीं आए तब भी अच्छा। जैसे कि आप बोले आप ग्रुपिंग करना चाहते हो, अब बोलो हमें कम से कम ये 3 ऑब्जेक्ट्स तो चाहिए,
बाकी के ऑब्जेक्ट्स मिल जाए तब भी अच्छा, नहीं मिले तब भी कोई बात नहीं। तो दिस इज आवर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर मैं इस एलिमेंट्स को इंक्लूड कर दूं तब भी रिफ्लेक्सिव होगा, इसको इंक्लूड कर दूं तब भी रिफ्लेक्स, लेकिन अगर मैं इसको इंक्लूड ना करूं तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो अगर मैं यहां पे सोचूं कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन सेट ए, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, दैट मीन्स ये 3 एलिमेंट्स तो कंपलसरी है। तो हम एक काम करते हैं, ए जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसका हमने क्रॉस लिया, तो उस क्रॉस में टोटल हमारे पास 9 एलिमेंट्स आए, उसमें से 3 एलिमेंट्स तो हमें कंपलसरली चाहिए, बाकी 6 मिले तब भी अच्छा, नहीं मिले तब भी कोई बात नहीं। दैट मीन्स ये 3 एलिमेंट्स तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो कैसे चाहिए, 3C3 हमने ले लिया। ओके, क्या हमारा काम पूरा हुआ? नहीं। बाकी के एलिमेंट्स देना है दे दो, नहीं देना है मत दो। इसका मतलब प्रत्येक जो एलिमेंट्स हैं वो आए या ना आए, मीन्स 2 ऑप्शंस। तो कितने हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना टाइम्स, 6 टाइम्स। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3C3 इंटू 2 टू द पावर 6, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6। ठीक है, ओके। सो तो ये हमारे पास बेस तैयार हो गया कि कैसे हम नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस निकाल सकते हैं विजुलाइज करके। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट हमारा वही टास्क है, हमें नंबर ऑफ रिलेशंस चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट ए क्या होगा। मान लो कि आपके पास एक सेट ए है जिसमें टोटल n एलिमेंट्स हैं, a1 a2 a3 डॉट 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 क्या, an एलिमेंट्स, ये an एलिमेंट्स है। ठीक है, तो हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ a कितनी हो गई, विच इज इक्वल टू n, और कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस a कितना हो जाएगा, अब बोलोगे सर उसमें n स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ कि ये जो n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे उसमें से कौन हमें चाहिए ही चाहिए। अब लोग सर वो सारे एलिमेंट्स चाहिए जो खुद से रिलेटेड हो, तो वैसे कितने एलिमेंट्स होंगे, n एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस जो हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, ठीक है, कितने हो जाएंगे आपके पास। आप बोलोगे सर ये जो n एलिमेंट्स है ना जिसका खुद के साथ रिलेशन है वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, बाकी कितने एलिमेंट्स बच गए। आप बोलोगे सर टोटल n स्क्वायर एलिमेंट्स था, तो हमने n एलिमेंट्स तो हमें कंपल्सरली चाहिए, तो बच कितने गए, n स्क्वायर माइनस n। अब इस n स्क्वायर माइनस n पे प्रत्येक के पास कितने ऑप्शंस हैं, 2, आइदर वो आए या फिर ना आए, दैट मीन्स 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। तो टोटल यहां से कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n, विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू n माइनस 1। दिस इज नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन सेट n। अभी हमने n की वैल्यू कितनी ली थी, थोड़ी देर पहले हमने लिया था यहाँ पे 3। देखते हैं कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे आया था 2 टू द पावर 6। तो यहाँ पे भी n की वैल्यू 3 पुट करो, तो 2 टू द पावर 3 इंटू n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6। ठीक है, समझ रहे हो, कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जितने टोटल हमारे पास n स्क्वायर एलिमेंट्स थे ना, n स्क्वायर एलिमेंट्स थे, उसका हमने 2 पार्टीशंस किया। एक में हमने वो सारे एलिमेंट्स रखे जिसका खुद के साथ रिलेशन हो, a1 a1 a2 a2 डॉट 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 an ऐसे कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, यहाँ पे n एलिमेंट्स हो जाएंगे। बाकी जो एलिमेंट्स बचा वो कितने बच गए, n स्क्वायर माइनस क्या, n एलिमेंट्स। अब बोलो सर ये तो हमें कंपल्सरली चाहिए, मीन्स NCN सेलेक्ट कर लिया हमने, बाकी जो है वो मिल जाए अच्छी बात, नहीं मिले कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो यहां से हमने एक फॉर्मूला भी जनरेट कर लिया, दैट इज 2 टू द पावर n इंटू n माइनस 1। तो अब इस फॉर्मूला को याद करने की जरूरत है नहीं, सोचना है कि हमने कैसे, किस लॉजिक से हमने निकाला है। और लॉजिक बड़ा सिंपल है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए क्या चाहिए, हमें एटलीस्ट आइडेंटिटी वाले एलिमेंट्स तो चाहिए,
बाकी के एलिमेंट्स मिले तो भी अच्छा, नहीं मिले कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है सिमेट्रिकल होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए कोमा बी है तो दैट अगर ए कोमा बी हमारे पास रिलेशन में है, दैट मीन्स हमारे पास बी कोमा ए भी होना चाहिए। अगर हम इसको डायग्राम से देखें ना, तो अगर मैं बोलूं कि अगर हमारे पास ये एलिमेंट्स आया है ना, तो इसका सिमेट्रिकल एलिमेंट्स ये कौन सा है आप बताओ। ये हमारे पास है दिस इज, ये हमारे पास हो गया ए कोमा सी। तो इसका सिमेट्रिकल कौन है हमारे पास, जस्ट दिस एलिमेंट विच इज सी कोमा ए। तो अगर ये हमें आ गया ना, ये मिल गया ना, तो ये भी हमें चाहिए। ठीक है, ओके। तो इस टाइप के रिलेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल रिलेशंस। सो अ रिलेशन R is said to be symmetric relation if and only if A comma belongs to R अगर belongs से कर रहा है, तो that implies B comma A also belongs to R. For all A comma B belongs to A, this is A comma B not ordered pair. A comma B belongs to A. अब बोलो सर, अब बोले फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। देखो यहाँ कंफ्यूज मत हो, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि ना मोस्ट ऑफ द जगह ना आप बस लिखा हुआ देखेंगे और जस्ट आप समझ जाएंगे। कभी कभी ना मैथमेटिकल लैंग्वेज को भी समझने का कोशिश करो। ये बोला कि अगर ए कोमा बी आर में है तो बी कोमा ए भी होना चाहिए। तो हमें ये भी तो चेक करना है ना कि वो ए कोमा बी जो है एलिमेंट्स वो ए का है या नहीं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि हमारे पास एक ए सेट है विच इज 1,2 और हमने एक रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया दैट इज आर, वो हमने बोल दिया 2,3 3,2। अब बोलो सर मैंने चेक किया इसमें ए कोमा बी है और बी कोमा ए भी है, दैट मीन्स दिस इज सिमेट्रिक। नो, हमें ये भी चेक करना है इज 2 बिलोंग्स टू ए, यस। इज 3 बिलोंग्स टू ए, नो। और जब ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये हमारे पास रिलेशन ही नहीं होगा ए पे। तो रिलेशन ए पे होने के लिए पहले ए कोमा बी हमारे पास ए से बिलोंग करना चाहिए। समझ में आया ना, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस स्टेटमेंट का। सो सिमेट्रिक रिलेशंस में बस सिंपल सा है, ये चेक करो अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी होना चाहिए, और ये चेक करो कि वो दोनों एलिमेंट्स हमारे पास ए में है या नहीं। चलो ठीक है, हमने एक सेट ए लिया विच इज 2, 4, 6, 8 और कुछ रिलेशन डिफाइन किया हूं ए पे। अब वो रिलेशन क्या है, सबसे पहला रिलेशन है 2, 4, 4, 2। तो सबसे पहले चेक करो हमारे पास 2, 4 बिलोंग्स कर रहा है। 2, 4 किससे बिलोंग्स कर रहा है हमारे पास, R1 से। तो इसमें चेक क्या करना है, इज 4, 2 बिलोंग्स टू R1, यस। अब क्या चेक करना है सेकेंड में, सेकेंड में ये चेक करना है इज 2, 4 बिलोंग्स टू ए, यस। दैट मीन्स दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन। सेकेंड हमारे पास एक R2 रिलेशन हमारे पास विच इज 2, 6। तो 2, 6 हमारे पास बिलोंग कर रहा है R2 से, बट क्या 6,2 हमारे पास R2 से बिलोंग कर रहा है, नो। दिस मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। किसके बेसिस पे कि A, B तो है हमारे पास बट B, A नहीं है। नेक्स्ट हम थर्ड देखते हैं, थर्ड रिलेशन हमारे पास है R3 2, 6, 6,2, 6,8, 8,6। तो 2, 6 है तो 6,2 भी है, 6,8 है 8,6 भी है। क्या ये सारे एलिमेंट्स 2, 6, 8 हमारे बिलोंग्स कर रहे हैं ए से, यस। दिस मीन्स दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है 2, 4, 6, 8, क्या ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन है, यस। 2, है उसका हमारे पास क्या, उसका हम रिवर्स करेंगे तब भी 2, आएगा, सही है। 4, है उसका भी रिवर्स 4, है। 6, है उसका भी रिवर्स 6, है। 8, है उसका भी रिवर्स 8, है।
दिस मीन्स दिस रिलेशन इज कैसा रिलेशन हमारे पास है, सिमेट्रिक रिलेशन। इसका मतलब यहां से ये समझ में आ गया कि आइडेंटिटी रिलेशन भी कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ओके, हमने नेक्स्ट में एक लिया है रिलेशन दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। 2,2, 4,4, 6,6, 8,8, 2,4 एंड 4,2। ये हमारे पास एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इज दिस सिमेट्रिक? यस, 2,4 है, 4,2 भी है, और ये सारे एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8 जो हैं किससे बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास, ए से बिलोंग कर रहे हैं। दिस मीन्स दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल, बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा, एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन में तो कोई एलिमेंट खुद से एसोसिएटेड ही नहीं, तो जब कोई एलिमेंट खुद से एसोसिएटेड है ही नहीं तो हम आगे बात ही नहीं करेंगे। वो स्टेटमेंट क्या बोला, इफ दिस एग्जिस्ट देन विल टॉक अबाउट बी कोमा ए। अगर यही नहीं है तो हम आगे क्यों बात करें। दैट मीन्स एम्प्टी रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए क्राइटेरिया था कि ए कोमा ए तो होना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है R7 विच इज 1,2 एंड 2,1। ए कोमा बी है, बी कोमा ए है, बट क्या 1 हमारे पास बिलोंग्स कर रहा है ए से, नहीं। दैट मीन दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए थे, उस पे देखा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो जैसा कि अभी हमने बात किया कि आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब इसको विजुलाइज करते हैं, फिर उसके बाद उसके फॉर्मूलाज को हम प्रूव करेंगे। ओके, चलो ठीक है। सो इस सिचुएशन में चलो हमने ए ले लेते हैं, इस बार हम अल्फा बीटा गामा, दिस 3 एलिमेंट्स। तो जब ये 3 एलिमेंट्स हमारे पास है तो हम क्या करते हैं, कुछ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं जो कि एलिमेंट्स को डिनोट करें, ठीक है। और हमारे पास एक और लाइन, दिस इज आवर सेकेंड लाइन। स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ भैया, ओके, दिस इज आवर सेकेंड लाइन and this is our third vertical lines which denotes third elements हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होगा क्योंकि ए क्रॉस ए है हमारे पास। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। सो अगर ये हमारे पास अल्फा है, दिस इज आवर बीटा, दिस इज आवर बीटा and this is our gamma. Similarly this is our alpha beta gamma। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स कौन सा हो गया, ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हो गया अल्फा कोमा गामा। दिस इज आवर, अच्छा मैंने उल्टा लिख लिया ना, दैट्स व्हाई मैं सोचा कि उल्टा क्यों आ रहा है, अल्फा बीटा गामा। तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा कोमा अल्फा, दिस इज आवर अल्फा कोमा बीटा एंड दिस इज आवर अल्फा कोमा गामा, ये पॉइंट। सिमिलरली दिस इज आवर अल्फा कोमा, अगर हमने अल्फा इधर लिया पहले, चलो ठीक है, हमने क्या किया है, इस बार इसको प्रायोरिटी पहले दे रहे हैं, इसको पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो दिस विल बी आवर बीटा कोमा अल्फा, बीटा कोमा अल्फा, एंड दिस विल बी आवर गामा कोमा अल्फा, दिस विल बी आवर गामा कोमा बीटा, गामा कोमा बीटा, दिस विल बी आवर बीटा कोमा बीटा, एंड दिस विल बी आवर बीटा कोमा गामा, and this will be our बीटा सॉरी गामा कोमा गामा। तो आप बोलोगे सर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास होना चाहिए, अगर ये एलिमेंट्स हमारा बिलोंग कर रहा है ना, तो इसका जो हमारे पास सिमेट्रिक एलिमेंट है हमारे पास वो ये भी आना चाहिए। नेक्स्ट अगर ये हमारे पास आया है ना तो ये भी आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर ये आया है ना तो ये भी आना चाहिए। अब बाकी के जो एलिमेंट्स बचे ना वो आए या ना आए हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ, अब सोचो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, टोटल आपके पास n स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर है,
दैट मीन्स 9 हियर। इस 9 में से 3 डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो कि खुद का सिमेट्री है। अगर ये अकेला आ गया ना अल्फा कोमा अल्फा, अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन करूं उसमें बस ऑर्डर्ड पेयर ये डालूं, तो क्या ये हमारे पास सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अल्फा कोमा अल्फा है, उसका सिमेट्रिक अल्फा कोमा, मीन्स ये हमारे पास अकेला काफी है। लेकिन अगर हमारे पास अल्फा कोमा बीटा आ गया है हमारे पास, तो क्या ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा? नहीं, इसके लिए हमें बीटा कोमा अल्फा भी चाहिए। तो क्या ये हमारा सिमेट्रिक है? यस, अल्फा कोमा बीटा है, बीटा कोमा अल्फा, मीन्स ये जो सारे हैं ना, ये हमेशा पेयर्स में आएंगे। किस में आएंगे? आपके पास पेयर्स में आएंगे, ये वाले। तो ऐसे कितने पेयर्स होंगे यहां पे? आप बोलोगे सर टोटल हमारे पास 9 एलिमेंट्स है ना, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स हैं। तो उसमें से 3 एलिमेंट्स तो हटा दो, विच इज डायगोनल एलिमेंट। बाकी कितने बचे? 6 एलिमेंट्स। तो 6 एलिमेंट्स के कितने पेयर्स बनेंगे? 3 पेयर्स। तो इस 3 पेयर्स में ऑप्शन क्या है कि आइदर ये पेयर इंक्लूड हो जाए, या ये पेयर इंक्लूड हो जाए, या लास्ट वाला पेयर इंक्लूड हो जाए। मीन्स हर किसी के पास ऑप्शन है कि आइदर वो इंक्लूड हो या ना हो, है ना? क्यों? क्योंकि एम्प्टी रिलेशन जो होता है वो भी सिमेट्रिक होता है। तो अगर कोई नहीं भी आने के लिए तैयार हुआ ना, तो भी हम खुश हैं, हम सिमेट्रिक हैं। ठीक है? लेकिन अगर डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा कोई आया तो वो जोड़ा में आएगा, अकेला अलाउड नहीं है। ठीक है? अकेला कौन अलाउड है? जिसका खुद का खुद के साथ रिलेशन है। लेकिन अगर किसी ने किसी और के साथ रिलेशन बनाया है तो तभी आएगा जब उसका रिवर्स भी हो। तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि यहां पे नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, आप बोलोगे सर कि हमारे पास ये जो 3 एलिमेंट्स है ना, ये बड़ा ही यूनिक एलिमेंट्स है, ये आए या ना आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके पास ऑप्शन है आई एन आई, दैट मीन्स 2 टू द पावर 3 इनटू बाकी जो एलिमेंट्स कितने बच गए, दैट मीन्स 6। वो जो आएगा हमेशा पेयर्स में आएगा, अगर वो आ रहा है तो उसके पास भी ऑप्शन है हर पेयर्स के पास कि हम जाए या ना जाए, तो उसके पास भी 2 टू द पावर 3, दैट मीन्स 2 टू द पावर 6। कितने हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशंस हो जाएंगे? दैट विल बी 2 टू द पावर 6। ठीक है, ओके। तो अब हम आगे बढ़ चुके हैं, इतना हमारा बेस स्ट्रांग हो चुका है कि हम नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ए के फॉर्मूला को डिराइव कर सके। चलो ठीक है, हम बोलते हैं कि हमारे पास सेट ए है जिसमें हमारे पास टोटल n एलिमेंट्स हैं, a2 a3 डॉट 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 n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास a क्रॉस इसकी कार्डिनिटी कितनी है? इसकी कार्डिनिटी n है, तो कार्डिनिटी ऑफ a क्रॉस a कितना हो जाएगा? n स्क्वायर। अब इस n स्क्वायर में से हमारे पास n एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारे कैसे होंगे? a1 a1 a2 a2, ये सारे एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे? n एलिमेंट्स होंगे, an। अब बाकी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या बच जाएंगे? a1 a2, सिमिलरली हमारे पास a2 a3, ऐसे करके सारे एलिमेंट्स बच जाएंगे। तो n एलिमेंट्स तो इधर है, बाकी इधर कितने एलिमेंट्स बचे? n स्क्वायर और n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n। अब बोलोगे सर कि ये जो हमारे पास बाकी के एलिमेंट्स बचे ना, n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स, इसमें से पेयर लगाओ क्योंकि हमें सिमेट्रिकल चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर a1 a2 है तो हमें a2 a1 भी चाहिए, इसको साथ में कर दो, मीन्स ये आएगा तो साथ आएगा। a2 a3 है तो a3 a2 भी चाहिए, मीन्स इसको भी साथ कर दो, अगर आना है तो साथ में आओ दोनों। तो कितने हमारे पास पेयर्स बनेंगे? n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स है अपॉन 2। ठीक है,
तो इसके पास भी ऑप्शन है कि आए या ना आए, हर इधर भी पेयर्स के पास ऑप्शन है कि आए या ना आए। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन दैट विल बी इक्वल टू, इसके पास भी ऑप्शन है आए या ना आए, दैट इज 2 टू द पावर n, इसके पास भी ऑप्शन है आए या ना आए, दैट इज 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। सिंस दोनों का बेस हमारे पास सेम है तो हम पावर को ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2, और इसको ऐड करेंगे ना तो हमारे पास आएगा दैट इज 2 टू द पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो ये हमारे पास जो आया, दिस इज टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। ओके, सो ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या बोलता है, देखो ट्रांजिटिव रिलेशन बोलता है कि अगर a, b हमारे पास रिलेशन में है ना, एंड b, c भी है, इफ दिस टू आर देयर, तो ये बोलता है भैया जब a का b के साथ रिलेशन है और b का c के साथ रिलेशन है तो मेरा भी रिलेशन होगा c के साथ में। क्या बोलता है, देन बोलता है कि हम भी बिलोंग करेंगे रिलेशन में, तो उस टाइप के रिलेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट सिमेट्रिक, सॉरी ट्रांजिटिव। इतनी बार सिमेट्रिक बोल दिया कि सिमेट्रिक ही जो वहां पे आ रहा है, ट्रांजिटिव रिलेशन। सॉरी, एक बार और मैं बोल देता हूं कि अगर ए बोला ना भैया मेरा बी के साथ में रिलेशन है, बी बोला ना हमारे पास सी के साथ में रिलेशन है, देन ए बोलेगा कि भैया मेरा भी सी के साथ में रिलेशन है। तो ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या बोलता है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव if a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, that implies a comma c also belongs to R। तो हमें चेक भी तो लास्ट में करना है ना कि a comma b comma c belongs कर रहा है कि a से नहीं। ऐसा नहीं कि हमने कहीं और रिलेशन बना लिया और वो हम बोल रहे हैं कि वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं। हमें ये भी लास्ट में चेक करना है कि वो जो तीनों एलिमेंट्स, 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो हमारे पास ए में है या नहीं। ठीक है, ये सिंबल किसका है, फॉर ऑल का। तो हमारे पास है, अगर ए हमने एक सेट ए लिया विच इज 1, 2, 3, 4, देन कुछ रिलेशन डिफाइन करते हैं ए पे और चेक करते हैं वेदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट। तो सबसे पहले सिंपल हमने रिलेशन लिया कि बोला 1, 2 से रिलेटेड है, 2, 3 से रिलेटेड है, दैट मीन्स 1, 3 से भी होना चाहिए, है क्या, यस, दिस मीन्स ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट हमने लिया 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ में, 3 का 3 के साथ में, 4 का 4 के साथ में। तो आपको ऐसा कोई पेयर्स ही नहीं मिला जहां पे a, b हो, डिफरेंट हो। तो आप क्या बोलोगे, हमने क्या बोला कि इफ दिस टू एग्जिस्ट देन a, c होना चाहिए। अगर वही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम बात ही नहीं करेंगे आगे, और रिलेशन हमारा कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। कैसा होगा, ट्रांजिटिव। दैट मीन्स जो हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। देख रहा है तीनों गुण उसमें है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं विच इज R4, और R4 हमने एग्जांपल लिया है 1, 1, 2, 3 एंड 3, 2। सो हमने बोला 1, 1 है, 2, 3 है, 3, 2। अरे भैया तुम बोले 2 का 3 के साथ में, तो ये बोला 3, 2 के साथ में। क्या बोले मैंने, 2, 3 से रिलेटेड है, ये भी बिलोंग्स कर रहा है R से, 3, 2 से रिलेटेड है, वो भी बिलोंग कर, तो 2 क्या बोलेगा कि मेरा भी 2 के साथ में रिलेशन होगा। ऐसा है क्या, नहीं। दैट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल 3, 4 है, 4, 3 है, तो 3, 4 के साथ रिलेटेड है, 4, 3 के साथ रिलेटेड है, दैट मीन्स 3, 3 से भी होना चाहिए, है ना। दिस मीन्स ये भी हमारा कैसा रिलेशन है,
ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो अगर वीडियो लंबा लग रहा है ना यार, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि मेरे को ना डिटेल में पढ़ाने की आदत है। ऐसा नहीं कि ऊपर से मैं आपको कुछ दे दूं कि ये ले लो, फिर आप अपना दिमाग खराब करते रहो। एक ही जगह सारे कंटेंट्स मिलेंगे और लेकिन तगड़े कंटेंट्स मिलेंगे, तो आप अपना टाइम दे रहे हो तो पूरा वीडियो को देखो। ओके, तो R6 हमने नेक्स्ट लिया एम्पटी रिलेशन। इज दिस ट्रांजिटिव? हमने देखा था कि ये सिमेट्रिक है। अब बोलो कि R6 एम्पटी रिलेशन है, तो इसमें तो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं खुद से एसोसिएटेड। तो जब कोई खुद से एसोसिएटेड है ही नहीं, ए कोमा बी है ही नहीं, तो हम क्यों बात करेंगे अदर्स के बारे में? क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है इफ दिस टू एग्जिस्ट देन विल टॉक अबाउट ए कोमा सी। दैट मीन्स एम्प्टी रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। नेक्स्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। अब बताओ ये सिमेट्रिक है क्या? नहीं। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। बात करते हैं ट्रांजिटिव पे। तब बोलो सर 3,4 बिलोंग्स टू आर है, दैट मीन्स 3 इज रिलेटेड टू 4। लेकिन क्या 4 और किसी से रिलेटेड है? नहीं। दैट मीन्स ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जब दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम क्यों बात करेंगे उसके लिंकेज के बारे में? क्यों? क्योंकि यहां एंड है, और रहता तो कोई बात नहीं। एंड है यहां पे, मीन जब तक दोनों स्टेटमेंट ये दोनों ट्रू नहीं होगा, ये ट्रू नहीं होगा। ठीक है, मैंने कितनी बार आपको समझाया एक फेमस एग्जांपल्स लेके कि अगर आप अपने पापा को बोला पापा मेरे लिए आइसक्रीम एंड टॉफी दोनों ले आओ, आपके पापा बस आइसक्रीम ले आए, तो क्या उन्होंने आपके डिमांड को फुलफिल किया? नहीं किया, क्योंकि मैंने बोला आइसक्रीम एंड टॉफी। ओके, सो तो ये 3,4 है, ओनली 3,4। 4, से किसी का रिलेशन ही नहीं है, दैट मीन दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। नेक्स्ट 3,4, 4,5। तो क्या 3,5 है? यस, दिस इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट 3,4 एंड 4,1। क्या 3,1 है? क्या 3,1 बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये 3,1 1,3 के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर करता है। तो ये भी हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना? अब हम थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशंस को और देखेंगे क्यों डिफिकल्ट है ट्रांजिटिव रिलेशंस की कोई भी फॉर्मूला को निकालना। क्यों ऐसा डिफिकल्ट है? ठीक है, देयर इज नो सिंपल फॉर्मूला। आप सर्च करना गूगल पे, ठीक है, कोई पार्टिकुलर सिंपल फॉर्मूला नहीं है। क्यों नहीं है, मैं उसको बताता हूँ इस रीजन को। कि अगर हमारे पास एक सेट ए है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स है ए बी सी, ठीक है, अब जब हम इसको देखेंगे, दिस इज, अगर हम इसको विजुलाइज करते हैं और हम एक और वर्टिकल लाइन्स विच इज सी, सिमिलरली 1 इज ए, 1 इज बी एंड 1 इज सी। अगर मैं बोलूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, सिमिलरली ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो अभी हमने देखा ये सारे हमारे पास, तो ये सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे? ए कोमा ए, दिस इज बी कोमा बी एंड दिस इज सी कोमा सी। और ये हमारे पास हो जाएंगे, दिस विल बी ए कोमा बी, दिस इज ए कोमा सी, हम इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं पहले, एंड दिस इज आवर बी कोमा ए, बी कोमा ए, एंड दिस इज सी कोमा ए, एंड दिस इज सी कोमा बी, एंड सिमिलरली दिस इज बी कोमा सी। अब देखो क्यों डिफिकल्ट है। अगर हमने बोला कि ए कोमा सी आया है हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये सिर्फ है तो ये ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर ए कोमा सी के साथ में कोई और आ गया, मान लो कि हमारे पास आ गया सी कोमा बी आ गया, तो इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमें ए कोमा बी को भी लाना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि इसमें एक और एलिमेंट्स में इंक्लूड कर दूं, मान लो कि इसमें हमने इंक्लूड कर दिया बी कोमा सी, तो आप बोलोगे सर कि हमारे पास बी कोमा सी आया तो देखो कितने ओपन्स होंगे। अभी जब हमने दो एलिमेंट्स लिया था तो हमें बस एक की तलाश थी, ए कोमा सी लिया, ए को सी के साथ रिलेटेड किया, और हमने क्या बोला कि हमारे पास एक और सी का रिलेशन है बी के साथ में, तो हमें बस ये ढूंढना था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम एक और इसमें रिलेशन ढूंढ ले,
मान लो कि हमने बोला कि B इज ऑल्सो रिलेटेड टू C, दिस मीन्स कि हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। अगर एक और इंक्लूड कर देंगे तो ये भी बोलेगा भैया हमारा भी इसके साथ में होगा, हमारा भी इसके साथ में होगा, हमारा भी इसके साथ में होगा, इसके साथ में। कितने मल्टीपल्स फ्रैक्शंस में डिवाइड हो जाएंगे। दैट्स व्हाई देयर इज नो सिंपल फॉर्मूलाज फॉर ट्रांजिटिव रिलेशंस। आप निकालना है, आप निकालो, आपके नाम भी कुछ डिस्कवरी होगा होगा ऐसे एक्चुअली है फॉर्मूला, बट दैट इज नॉट नेसेसरी, वो नेसेसरी नहीं। तो हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम लास्ट रिलेशंस पे आए जो सबका कॉम्बिनेशन है। वो क्या बोलता है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम उसको क्या नाम देंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। सो अ रिलेशन आर इज सेड टू बी on set A is said to be equivalent if and only if it is reflexive, symmetric and transitive। और ये सारे डेफिनेशंस हमने देखे, ठीक है? तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। हमें पता है कि आप मेरे 1 घंटे के वीडियो देखते होगे ना, आपको 1.5 आवर टाइम लगता होगा। इसलिए से हमने थोड़ा सा वीडियो को बाइफरकेट किया है। अब से हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं वीडियोस को। वो कुछ इस टाइप से कि हम एक वीडियो लेक्चर्स में कंटेंट को पढ़ेंगे और दूसरे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे साथ में। तो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन अभी हमारा ये वीडियो समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं घंटा नंबर के बारे में बताऊंगा, मीन्स घंटा के बारे में बताऊंगा, दैट इज बेल नंबर। चलो ठीक है, तो बेल नंबर क्या है हमारे पास? तो सबसे पहले कुछ रिलेशंस हमने ए पे डिफाइन किए हैं, डिफाइंड ऑन ए सच दैट R1 इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3। चेक करो, इज दिस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव? यस, दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज सिमेट्रिक आल्सो, दिस इज ट्रांजिटिव, मीन्स ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। R2 हमारे पास है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2। तो 2,3 भी है, 3,2 मीन्स ये हमारे पास सबसे पहले इसके कारण रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, 2,3 है, 3,2, इज दिस 2,2 बिलोंग्स टू? यस। और कोई भी पेयर आप लो, अब लो सर 2,3 है, 3,3 है, तो है ना भैया 2,3 भी आपके पास, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी है, दिस मीन दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव। ये चेक करते हैं 1, 1, 2, 2, 3, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक 1, 2, 2, 1 है क्या? नहीं, दिस मीन्स ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव भी चेक कर लो, 2,3 है, 3,2 मीन्स 2,2 बिलोंग्स कर रहा है। 1,3 है, 3,2 है, 1,3 है, 3,2 है, 1,2 है, यस। और हमारे पास क्या है? 1,2 और कोई पेयर्स बन रहा है क्या? नहीं, 1, 3, 3, 2 हो गया, 2, 3, 3, 2 हो गया, 2, 2 भी है हमारे पास, दिस मीन्स दिस इज ट्रांजिटिव। लेकिन ये हमारा इक्विवेलेंस नहीं होगा, इक्विवेलेंस के लिए तीनों रिलेशन होना चाहिए। अब आते हैं घंटा नंबर के बारे में। वो घंटा नंबर किसके बारे में? अभी मैं छुपाता हूं। वो बोलता है कि हमारे पास कोई सेट है, उसमें हमें देखना कि कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस होंगे, उसी को हम लोग बेल नंबर बोलते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन अ सेट ए। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने एक सेट लिया था जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। इसमें अगर मैं यहाँ पे सोचना स्टार्ट करूं कि चलो ठीक है, कितने हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशंस होंगे, उसी को हम लोग BN से डिनोट करेंगे, दैट इज बेल नंबर। तो अगर हमारे पास सेट है जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, मीन्स A इज 5, तो A क्रॉस A भी क्या होगा हमारे पास? 5 होगा हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1 हमारे पास, क्योंकि हमने देखा था कि अगर इस दोनों में से कोई भी एम्प्टी है तो हमारा उसका प्रोडक्ट भी क्या आएगा? एम्प्टी। मीन्स इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? 1। अब वो रिलेशन भी क्या होगा? 5 ही होगा। तो इज दिस रिफ्लेक्सिव? यस, क्योंकि ए में कोई एलिमेंट्स नहीं है तो इसमें कोई भी एलिमेंट्स एसोसिएटेड उससे नहीं होगा। सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, दैट मीन्स दिस इज इक्विवेलेंस। तो अगर 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं
तो इसमें कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे? 1। अगर 1 एलिमेंट्स है, मान लो कि ए है हमारे पास, तो क्या होगा हमारे पास? ए कॉमा ए इज ओनली, ये हमारा आइडेंटिटी भी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। मीन्स अगर 1 है तो बस हमारे पास तब भी हमें 1 मिलेगा। लेकिन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे 2 के लिए, 3 के लिए? इवन ये क्वेश्चन तो जेई में पूछा भी गया है कि अगर 3 एलिमेंट्स है तो उस पे कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, मैक्सिमम नंबर आप डिफाइन कर सकते हो। तो हमारे पास 2 है, मान लो कि हमने 2 एलिमेंट्स लिया, मान लो कि हमने थोड़ा यहाँ पे स्पेस क्रिएट करते हैं, नहीं प्रैक्टिस प्रॉब्लम सब कल करेंगे, ठीक है? इतना भी लंबा वीडियो लेक्चर्स नहीं होना चाहिए, एक तो ऑलरेडी हमारा वीडियो लेक्चर्स लंबा होता है, ठीक है? चलो ठीक है। तो हमने बोला अगर 2 एलिमेंट्स है मान लो ए में, विच इज 1,2, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे, 1 1 2 2 और हमारे पास 1 2 एंड 2 1। सो अब इसमें से कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? एक E1 हमने डिफाइन किया, दैट इज आइडेंटिटी 1,1 2,2, जैसे रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। अब इसमें से कुछ ऐड करते हैं, मान लो कि हमने इसमें ऐड किया 1,2, तो आप बोलोगे सर 1,2 ऐड किया तो 2,1 भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तभी हमारा सिमेट्रिक होगा। तो सारे एलिमेंट्स तो आ ही गए, यही 2 इक्विवेलेंस रिलेशंस होगा हमारे पास, 2 इक्विवेलेंस। सिमिलरली 3 पे हम 5 निकाल सकते हैं, लेकिन 5 अगर 4 हो जाए 5 तो कितने सारे हो जाएंगे? उसके लिए हमारे पास है दिस इज बेल नंबर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेल नंबर फॉर्मूलाज। अब ये बेल नंबर फॉर्मूलाज क्या है हमारे पास, वो देखो, इसका मतलब समझो कि ये क्या बता रहा है। तो ये बोल रहा है कि अगर हमें bn+1 में निकालना है ना, तो उससे पहले bn का निकाल लो, ठीक है? तो हमें कुछ तो पता है, 0 का 1 होगा, 1 का 1 होगा, 2 का क्या 2 होगा, ये तो हमें पता है, और 3 का भी हमने निकाला 5। चलो ठीक है, सबसे पहले 3 का निकालेंगे, हम ये देखेंगे 3 का 5 होता है कि नहीं। तो ये एक तरह से रिकर्सिव फॉर्मूलाज है। रिकर्सिव फॉर्मूलाज उसको बोलते हैं जो अपने से प्रीवियस इनपुट्स का यूज करे। तो इसका अगर n+1 निकालना है तो समेशन के इक्वल टू 0 से लेके n, nc के इंटू बी के, दैट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा? अगर हमें चाहिए b3 चाहिए, तो b3 क्या होगा? b2+1, अब वो किसके इक्वल हो जाएगा? समेशन के इक्वल टू 0 से लेके 2 तक, n की वैल्यू कितनी होगी? 2ck इंटू बी के, जहां बी के क्या डिनोट करेगा? बेल नंबर के बारे में। किसके बारे में डिनोट करेगा? बेल नंबर और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट कंटेनिंग n+1। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा? यहां से हमारे पास हो जाएगा k की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, दैट इज 2c0 इंटू b0 प्लस 2c1 इंटू b1 प्लस 2c2 इंटू b2। अब बताओ 2c0 की वैल्यू 1, b0 की वैल्यू कितनी? 1, 2c1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू कितनी? 1, 2c2 की वैल्यू कितनी? 1, b2 की वैल्यू कितनी? 2। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 5, और हमने कितना लिखा है? b3 हमारा क्या था? 5। एक और मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, दैट इज b4, ठीक है? तो b4 के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, b4 के लिए हम लिखेंगे b3+1, अब वो किसके इक्वल हो जाएगा? 3c0 इंटू b0, 3c1 इंटू b1, 3c2 इंटू b2, 3c3 इंटू b3। और ये जब वैल्यूज पुट करेंगे, 3c0 की वैल्यू 1, b0 की वैल्यू कितनी? 1, 3c1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू कितनी? 1, 3c2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू कितनी? 2, 3c3 की वैल्यू 1 एंड b3 की वैल्यू कितनी आई? 5। तो यहां से जब हम करेंगे तो 1 + 3 + 6 + 5 विच इज इक्वल टू 15।
तो क्या इस फॉर्मूलाज का यूज करके आप किसी भी पार्टिकुलर सेट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस निकाल सकते हैं? यस, तो इसको नोट कर लो। ये हमारा आज का आपके लिए एक्स्ट्रा कुछ था, एक्स्ट्रा गिफ्ट, क्योंकि वीडियोज को आपने लास्ट तक देखा है। और वीडियोज को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर दें। अच्छे से जितनी भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है आज के इस लेक्चर्स में, उसको अच्छे से करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे और आपके लिए क्वेश्चंस भी देंगे। अगले 3 लेक्चर्स में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जेई के पीवाईक्यूज करेंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर्स में भी जेई के पीवाईक्यूज करेंगे। तो अगले 3 लेक्चर्स में ओनली प्रॉब्लम प्रैक्टिस, क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। फिर उसके आगे के लेक्चर्स में हम लोग रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो बचा हुआ है उसे कवर अप करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।